सवाल, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जवाब, कुरान कहता है, इंसान कमजोर पैदा किया गया है। कमजोरी यह है कि वो जल्दी गफलत में पड़ जाता है, इसलिए उसे बार बार अल्लाह को याद करने का हुक्म दिया गया। सवाल, कौन सा अमल इंसान की किस्मत बदल देता है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ कज़ा और कदर को भी बदल देती है। यानी सच्चे दिल से की गई दुआ इंसान की तकदीर में बहुत बड़ा असर डालती है। सवाल, कौन सा गुनाह दिल को सख्त कर देता है? जवाब, हदीस के मुताबिक गुनाह दिल पर काला दाग लगा देते हैं। बार बार गुनाह करने से दिल इतना सख्त हो जाता है कि इंसान को अच्छाई बुराई महसूस ही नहीं होती। इसके लिए हमें तौबा, इस्तिग़फ़ार और कुरान की तिलावत करनी चाहिए। सवाल, सुबह की कौन सी चीज़ इंसान की पूरी दिन की बरकत खोल देती है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत को सुबह के वक्त में बरकत दे। यानी फज्र के बाद काम करना, पढ़ाई करना, दुआ करना, सब में बरकत होती है। सवाल, कौन सा अमल रिज़्क़ में तेजी से बढ़ोतरी लाता है? जवाब, हदीस, जो इंसान अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे, उसके रिज़्क़ में बढ़ोतरी और उम्र में बरकत दी जाती है। यानी सिला रहमी करने से घर में बरकत उतरती है। सवाल, कौन सा अमल गुनाहों को ऐसे गिरा देता है जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुज़ू के दौरान गुनाह गिरते रहते हैं, यहाँ तक कि नाखून के नीचे से भी। यानी अच्छे तरीके से वुज़ू करने से पुराने गुनाह भी मिट जाते हैं। सवाल, कौन सा काम अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है? जवाब, हदीस, सबसे अच्छा अमल वह है जिससे किसी मुसलमान को खुशी पहुँचे। यानी किसी की मदद करना अल्लाह का सबसे प्यारा अमल है। सवाल, कौन सा ज़िक्र सबसे आसान और सबसे भारी है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 100 बार। इसके पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं और नेकी का पैमाना भर जाता है। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले कौन सी नमाज पूछी जाएगी? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज का हिसाब लिया जाएगा। हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो उसके बाकी आमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब हो जाएंगे। इससे साबित होता है कि नमाज दीन का सबसे अहम अमल है। जो शख्स नमाज की हिफाजत करेगा, अल्लाह उसके बाकी आमाल आसान कर देगा। सवाल, कौन सा शख्स अल्लाह के सबसे करीब होता है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे की हालत में बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। यानी सजदा इबादत की रूह है, जितने सजदे बढ़ेंगे उतनी कुर्बत बढ़ेगी। अगर आपको सवाल, क्या बिना टोपी के नमाज होती है? जवाब, हाँ, नमाज हो जाती है, टोपी पहनना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। सवाल, क्या औरतों की इमामत जायज़ है? जवाब, औरत की इमामत कर सकती है। सवाल, क्या नमाज के वक्त खांसी आ जाए तो नमाज टूटती है? जवाब, नहीं, जब तक जानबूझकर कुछ ना बोला जाए। सवाल, क्या एक वक्त की कज़ा नमाज माफ़ होती है? जवाब, बगैर वजह के कज़ा करना गुनाह है। सवाल, क्या टूथपेस्ट लगाने से रोज़ा टूटता है? जवाब, अगर निगल लिया जाए तो टूट सकता है। सवाल, क्या रोज़े में इंजेक्शन लगवाना जायज़ है? जवाब, अगर वह खाना नहीं है तो जायज़ है। सवाल, क्या रोज़े में झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है? जवाब, नहीं, रोज़ा नहीं टूटता लेकिन सवाब खत्म हो जाता है। सवाल, क्या बिल्लियों को छूने से वज़ू टूटता है?
जवाब, नहीं, बिल्ली पाक है। सवाल, क्या नाखून काटने से वजू टूटता है? जवाब, नहीं। सवाल, क्या सोने से वजू टूट जाता है? जवाब, हाँ, अगर गहरी नींद हो तो। सवाल, क्या हवा छोड़ने से वजू टूट जाता है? जवाब, हाँ। सवाल, क्या मोबाइल से कुरान पढ़ना जायज़ है? जवाब, हाँ, वजू के साथ। सवाल, क्या बिना वजू के कुरान छू सकते हैं? जवाब, नहीं, वजू के साथ कुरान को छूना जरूरी है। सवाल, क्या माहवारी में कुरान पढ़ सकते हैं? जवाब, तिलावत ज़बानी कर सकती है, लेकिन छूना नहीं। सवाल, क्या कुरान को ऊपर अलमारी में रखना जरूरी है? जवाब, अदब के लिहाज से हाँ। सवाल, क्या कुरान पढ़ते हुए टोपी जरूरी है? जवाब, सुन्नत है, फर्ज नहीं। सवाल, किस औरत के साथ सोने से गुनाह माफ होते हैं? जवाब, इस्लाम में गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत से वाबस्ता है। सवाल, क्या रोज़े में बीवी को छू सकते हैं? जवाब, हाँ, लेकिन जज्बात काबू में हो। सवाल, क्या बीवी को चूमने से गुनाह माफ होते हैं? जवाब, नहीं, कुरान और किसी भी सही हदीस में ये साबित नहीं है कि बीवी के किसी हिस्से को चूमने से गुनाह माफ हो जाते हैं। हाँ, शौहर और बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत निकाह के दायरे में जायज़ है, लेकिन गुनाहों की माफ़ी सच्ची तौबा, इस्तिग़फ़ार और नेक आमाल से होती है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। दोस्तों, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।